आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे भाइयों। ये एक्स मुस्लिमों की मीटिंग बैठी है और काफिरों की मीटिंग बैठी है इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर उगलने की, नफ़रत फैलाने की और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकने की, गुमराह करने की। तो देखिए, ये टॉपिक बहुत बार उठाया जाता है और मैं इसका जवाब एक दो बार और बना चुका हूँ, तीसरी बार फिर बना दूँगा। जितनी बार उठाएंगे इंशाअल्लाह उस बार फिर बना दूँगा और फिर जवाब दूँगा। मोहम्मद साहब किसी के बाप नहीं तो उनकी 11 बीवियां सबकी माँ कैसे हो गई। मोहम्मद साहब किसी के बाप नहीं तो उनकी 11 बीवियां सबकी माँ कैसे हो गई। तो इंशाल्लाह हम बताएंगे आज इसको कि कैसे हो गई हमारी माएँ, उनकी बीवियां। तो चलिए मैं आप लोगों को दलील देता हूँ। पहले मैं और उससे पहले वीडियो प्ले करते हैं, इंशाल्लाह थोड़ी सी सुनते हैं। क्यों मैं हाइपर होता हूँ क्या? आराम आराम से बात करूँ, मसला समझना है। चरवाहा जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। ये आया लाला एडम भाई आते ही ये पैसा आया यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया 40 रुपये का। तो कुरान करीम में मेरे भाइयों अल्लाह फरमाता है, ए रसूल, ये लोग जो मेरे दीन से लोगों को रोकने के लिए अपना माल खर्च करते हैं तो अभी और खर्च करेंगे। आखिर वो खर्च करना इनके लिए कुछ फ़ायदा ना देगा। दिया आपने, बिल दिया आपने। ठीक है, चलो एडम भाई ने बहुत अच्छी बात की और मैं इनके बात से मुत्तफिक हूँ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई, असल टॉपिक की तरफ आते हैं। नासिर भाई, अब ये बताओ कि कुरान जो है वो मोहम्मद साहब के बारे में बताता है कि मोहम्मद साहब जो है वो किसी के बाप नहीं। ठीक है, आपको ये चीज पता है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या आपको ये पता है कि मोहम्मद साहब किसी के बाप नहीं, मतलब सॉरी किसी के बाप नहीं, उनके तो बच्चे थे ना, 4 बेटियां थी उनके और 2-3 बेटे भी थे। सगे बच्चों के छोड़ के मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। वो किसी के और के बाप नहीं है, इतना पता है आपको? रूहानी बाप है, हाँ हाँ, ऐसे तो हाँ, ऐसे नहीं बाप नहीं है ना। नाइल्मी की खातिर मेरे भाइयों ऐसी बातें हो रही हैं, जवाब साहिल को बराबर से दिया नहीं जा रहा है और कुछ भी बातें हो रही हैं। तो थोड़ी सी वीडियो और प्ले करता हूँ, फिर इंशाअल्लाह मैं कुरान करीम से इस बात का मुकम्मल जवाब दूंगा। मोहम्मद रूहानी बाप है पूरी इंसानियत के। तो आयशा के भी रूहानी बाप थे जी, आयशा के भी रूहानी बाप थे मोहम्मद साहब। नहीं, जौजा अपनी बीवी के बाप कैसे हो सकते हैं? जो उनके निकाह में आ जाए तो वो उम्मत में है। कुरान ने कहा है, सुनिए सुनिए। तो मेरे भाइयों, आप लोगों ने देख ही लिया वीडियो में किस तरह की बातें हो रही, किस तरह की ऊट पटांग बातें हो रही है। ना किसी के सर, ना टांग, ना कुछ पैर, खाली मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए, दुख पहुंचाने के लिए इस तरह की बातें हो रही हैं। तो इंशाल्लाह मैं आज बताऊंगा कि पैगंबर साहब की किसी के बाप नहीं तो उनकी 11 बीवियां सबकी माँ कैसे हैं। इंशाल्लाह आज बताएंगे। आप लोगों को एक छोटी सी आयत बता दूँ, सूरह आले इमरान की आयत है। इसमें अल्लाह फरमाता है, मुसलमानों, तुम्हारे मालों और जानों का तुमसे ज़रूर इम्तिहान लिया जाएगा और जिन लोगों को तुमसे पहले किताब खुदा दी जा चुकी है, यहूदी व नसारा, उनसे और मुशरिकीन से बहुत से दुख दर्द की बातें तुम्हें ज़रूर सुननी पड़ेगी। क्या सुननी पड़ेगी? बहुत से दुख दर्द की बातें तुम्हें ज़रूर सुननी पड़ेगी। जिस तरह भी ये हमारे नबी का मजाक उड़ा रहे हैं ना, और हमारी पैगंबर की बीवियों का मजाक उड़ा रहे हैं जिन्हें हम माँ कहते हैं। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आज जवाब देंगे इसको। पहले ये थोड़ा आयत सुना दूँ मैं आप लोगों को। मुशरिकीन से बहुत से दुख दर्द की बातें तुम्हें ज़रूर सुननी पड़ेगी और अगर तुम उन मुसीबतों को झेल जाओगे और परहेज़गारी करते रहोगे तो बेशक ये बड़ी हिम्मत के काम है। तो मेरे भाइयों, झेलना पड़ेगा इन लोगों को, ऐसी बातों के चक्कर में झेलना पड़ेगा, क्योंकि शैतान ना हमारी जान का दुश्मन, ना माल का दुश्मन, शैतान हमारे ईमान का दुश्मन। तो मेरे भाइयों देखिए, इसमें अल्लाह क्या फरमाता है, सूरह हामीम सजदा। इसमें अल्लाह फरमाता है, ए रसूल, तुमसे भी बस वही बातें कही जाती है जो तुमसे रसूलों से कही जा चुकी है, तुमसे और रसूलों से कही जा चुकी है। मतलब पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी रसूल गुजरे उनसे कही जा चुकी है। ए रसूल, तुमसे भी बस वही बातें कही जाती है जो तुमसे और रसूलों से कही जा चुकी है। बेशक तुम्हारा परवरदिगार बख्शने वाला भी है और दर्दनाक अजाब देने वाला भी। तो हमें अल्लाह ताला इस आयत के ज़रिए से क्या बताना चाह रहा है कि तुमसे वही बात कही जा रही है जो तुमसे पहले लोगों को बताई गई। मतलब हमें कोई नई बात नहीं बताई जा रही है। स्वर्ग, नर्क, अप्सराएँ, ये सब, यमराज, यमदूत, समझ गए ना मेरे भाइयों। ये आयत है इसकी कौन सी 38, इसमें अल्लाह फरमाता है, और हमने तुमसे पहले और भी बहुत से पैगंबर भेजे, हमने उनको बीवियां भी दी और औलाद भी अता की, और किसी पैगंबर की ये मजाल न थी कि कोई मौज़ा खुदा की इजाज़त के बगैर ला दिखाए। हर एक वक्त मौत के लिए हमारे यहाँ एक किस्म की तहरीर होती है। हर एक चीज़ के लिए हमारे यहाँ पर एक
तहरीर होती है। और हमने तुमसे पहले भी बहुत सारे पैगंबर भेजे, हमने उनको बीवियाँ भी दी थी और औलाद भी, और किसी पैगंबर को ये मजाल ना थी कि कोई मौज़ा खुदा की इजाज़त के बगैर ला दिखाए। तो मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी जितने पैगंबर गुजरे हैं उनको अल्लाह ने औलादें भी दी थी, बीवियाँ भी दी थी। तो मेरे भाइयों, और मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ, मैं हिंदू धर्म के ताल्लुक़ से इस बात को समझाना चाहता हूँ कि पैगंबर की बीवियाँ हमारी माएँ क्यों हैं। मेरे भाइयों, हिंदू धर्म में शिव जी किसी के बाप नहीं है, मगर उनकी बीवियाँ हिंदू लोगों की माँ ज़रूर है, क्योंकि इनको पार्वती माँ कहते हैं, मगर शिव जी को पिता नहीं कहते। ऐसे राम जी के बारे में भी है, राम जी को भी ये लोग राम जी तो कहते हैं, मगर सीता जी को माँ कहते हैं, सीता माँ कहते हैं। हालांकि राम जी के भाई लक्ष्मण वो भी सीता माँ ही कहते थे। और पैगंबरों को बहुत सी बीवियाँ अता करी। और मेरे भाइयों, श्री कृष्णा जी कहाँ हैं, वो नहीं दिख रहे। तो मेरे भाइयों, बस कहने का मतलब ये, आप लोग समझ ही गए, दिख गए श्री कृष्णा जी भी, कि गॉड विद मैनी वाइफ्स। कोई बात नहीं, अल्लाह ने उनको औलादें दी थी, वो भी बीवियाँ रखते थे, औलाद रखते थे। मैंने कुरान की आयत पढ़ के बताई, और उसमें अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, तुमसे वही बात बताई जाती है जो तुमसे पहले लोगों को बताई गई थी। तो मेरे भाइयों, हिंदू धर्म में भी एक परंपरा है जो पहले से चली आई है, कि क्या पहले से ही परंपरा चली आई है। हर धर्म में मदर मैरी कहते हैं, माँ मैरी कहते हैं मरियम अलैहिस्सलाम को। और इस्लाम धर्म में भी पैगंबर की बीवियों को माँ कहा गया है। और क्या बोलते हैं, हिंदू धर्म में भी ये सब इनके जितने भी अवतार है, शिव जी, राम जी, परशुराम जी, जितने भी और भी हैं, उनकी भी बीवियां हैं, औलादें हैं, मगर उनकी माएँ हैं, मगर वो सब उनके पिता बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे भाइयों, शैतान ना हमारी जान का दुश्मन, ना हमारे माल का दुश्मन, शैतान हमारे ईमान का दुश्मन। तो मेरे भाइयों, उनकी ये दुख भरी का कटी जली जो ये हमें सुनाते ना, कुरान की आयत मैंने पढ़ के बताया था ना, झेलनी पड़ेगी। क्या दुख भरी बातें हमें झेलनी पड़ेगी। इंशाल्लाह वक्त आएगा, हर किसी का वक्त आता है। तो मेरे भाइयों, सब्र से काम लिया करें, हाइपर ना हुआ करें, और ना इल्मी की वजह से उल्टी सीधी बात नहीं निकालने का मुँह से, कि कुछ भी बकवास कर देने का नहीं है, तो खामोश रहने का, नहीं तो जाके बहस नहीं करने का। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। उम्मीद है कि आप लोगों को जवाब तो मिल ही गया होगा कि एक परंपरा है जो पहले से चली आई है, कि तुमसे बस वही बात कही जाती है जो तुमसे पहले लोगों से कही गई थी। मतलब हमें कोई नई बात नहीं बताई जा रही है। स्वर्ग भी वही है, नर्क भी वही है, यमराज भी वही है, इंद्र भी वही है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।